हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, पेट गैस आज की डेट में एक आम समस्या है। पेट गैस कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, सिर्फ 3 दिनों में ख़त्म हो जाएगी। हाँ दोस्तों, सिर्फ 3 दिनों में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और चैनल का नाम है यू शुड नो। जैसा कि चैनल का नाम है यू शुड नो, तो आपके लिए एक बेहद और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। पेट गैस ये समस्या आज की एक आम समस्या बन गई है, क्योंकि खाना शुद्ध रहा नहीं। मार्केट में पैकेज फूड आ गए हैं, जंक फूड बहुत ज़्यादा मिलने लग गया है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफस्टाइल को ख़राब करती हुई आ रही हैं, जिसकी वजह से लोगों को सफ़र करना पड़ता है। तो दोस्तों, इसी पर हम एक बहुत छोटी सी चर्चा करने वाले हैं, बट इम्पोर्टेंट बहुत है। तो पेट गैस से हमेशा के लिए छुटकारा कैसे पाएँ। फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपकी कोई समस्या है तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। हम समस्या का समाधान लेकर आएंगे आपके पास। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपके पेट में हमेशा गैस बनती है? क्या आपका पेट हमेशा फूला फूला रहता है? क्या गैस बनने की वजह से हमेशा थकान और सुस्ती या पेट में दर्द रहता है? पेट में गैस बनने की समस्या से अधिकतर लोग परेशान रहते हैं। इसके पीछे खराब खान पान और सुस्त जीवन शैली होती है। बहुत से लोग हैं जो गैस या फिर यूँ कहें कि एसिडिटी की समस्या को हल्के में ले लेते हैं। गैस की समस्या बाद में बवासीर, वज़न कम होना, कब्ज, डायरिया और उल्टी जैसी प्रॉब्लम में तब्दील हो जाती है और एक बड़ी समस्या बनकर सामने आती है। कई बार तो गैस इतनी ज़्यादा बनने लगती है कि शरीर में कहीं पर भी दर्द हो जाता है और गैस बाहर नहीं निकल पाती। तो ऐसा लगता है कई बार कि मतलब गैस दिमाग में चढ़ चढ़ गई हो, जो बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है। दोस्त, आपको जानकारी होगी या फिर हम बता देते हैं कि शरीर में 3 दोष होते हैं: वात, पित्त और कफ। और अगर हम इन तीनों दोषों को सम में रखें, मतलब कि इन तीनों को अगर हम बैलेंस रखते हैं, तो हमारी बहुत सारी बीमारियां भाग जाएंगी, हमसे दूर रहेंगी। और इनका बिगड़ना, इन तीनों दोषों का बिगड़ने का मतलब है कि बहुत सारी बीमारियों को डायरेक्ट इनवाइट करना, डायरेक्ट उनको निमंत्रण देना है। तो फ्रेंड, जो गैस है उसके लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं अपने घर में ही, जिससे कि हमको उससे निजात मिल जाए। फ्रेंड, जो गाय का जो देसी घी होता है, अगर हम वो ज़्यादा खाते हैं तो उससे हमारा जो पित्त है ना, वो बैलेंस रहता है, सम में रहेगा। और ज़्यादा घी खाने खाने का जो समय है ना, वो बारिश के दिनों का है और गर्मियों में होता है। उस टाइम पे हमको ज़्यादा घी खाना चाहिए, ताकि हमारा जो पित्त है वो कंट्रोल में रहे। आपके वात, पित्त और कफ तीनों को अगर हम सम पे लाने में मदद कर सकती है, तो इन तीनों को बैलेंस कोई चीज़ है और इनको सम में रख सकती है, तो वो कौन सी चीज़ है? तो बागभट्ट जी कहते हैं कि रसोई के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सब रसोई में ही उपलब्ध है। एक सूत्र में लिखा है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा औषधि केंद्र है, वो हमारा रसोई घर है। सबसे बड़ा औषधि केंद्र। शरीर में वात पित्त की स्थिति सम और असम होती रहती है। आप जानते हैं, सुबह सुबह के समय में वात ज़्यादा होता है शरीर में, और दोपहर को पित्त बढ़ जाता है, और शाम जैसी होती है तो कफ ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये पूरे 24 घंटे में ऊपर नीचे होता रहता है। तो ऊपर नीचे ये 24 घंटे में होता रहता है। तो सब्जियों में उसी के हिसाब से औषधियाँ डाली जाती हैं। जैसे कि दोपहर को जो खाना बनाते हैं तो उसमें अजवाइन डाल दो, और वही सब्जी हम रात को बनाते हैं तो अजवाइन नहीं डालनी है उसमें। अजवाइन जो है वो पित्तनाशक है। देसी गाय के घी के बाद
जो सबसे ज़्यादा पित्तनाशक अगर कोई दूसरी चीज़ धरती पर है तो वह अजवाइन है। और दोपहर को पित्त बढ़ता है तो इसलिए दोपहर के खाने में अजवाइन डाली जाती है। हमारे बुजुर्ग हमेशा से बोलते हुए आए हैं कि धनिया खाओ, खीरा खाओ, अजवाइन खाओ, धनिया खाओ, जीरा खाओ, अजवाइन खाओ, पेट गैस की जो समस्या है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। धनिया, जीरा और अजवाइन और इक्वल टू पेट गैस स्टॉप। और ये अभी से नहीं, पिछले 3,500 सालों से वैसा कि वैसा ही है कि अजवाइन खाओ तो गैस ख़त्म हो जाएगी। और आप कभी भी करके देख लो, कभी भी आज से शुरू कर दो। आप में से किसी को भी बहुत गैस बनती है, पेट में एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो आज से शुरू कर दो। जब आपने खाना खाया तो ध्यान रखो कि उसमें अजवाइन होनी चाहिए, सब्जी में, दाल हो या सब्जी हो, जो भी है उसमें अजवाइन होनी चाहिए। देखिए, अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, ठीक है, खाने में आप डालना भूल गए अजवाइन, तो आप क्या करें? दूसरा अल्टरनेट, आप जो है काले नमक के साथ अजवाइन बना करके रख लो, और जैसे आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद में वो काला नमक और अजवाइन खा लो। 3 दिन में आपकी गैस ख़त्म हो जाएगी। और हाँ फ्रेंड्स, आप ना एक अपना टाइम टेबल बना लें। पेट की गैस को शांत रखने के कुछ उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि 1 नंबर पर है देसी गाय का घी, फिर अजवाइन, जीरा, हरा धनिया, हींग और त्रिफला चूर्ण। ठीक है, तो खाने में देसी गाय का इस्तेमाल करना है। दोपहर को सब्ज़ी में थोड़ी सी अजवाइन डालकर सब्ज़ी पकानी है। अजवाइन को तवे पे भून लें और उसमें काला नमक मिलाकर एक डिब्बे में भर कर रख लीजिए। खाना खाने के बाद आधा चम्मच इसमें से खा लीजिए, नॉर्मल रहेगा। भुना जीरा आप सब्ज़ी में इस्तेमाल कर सकते हैं। हरे धनिया की चटनी बनाकर आप रख सकते हैं। खाना खाने में या बनाने में हींग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और रात को सोते समय गुनगुने पानी के साथ में त्रिफला की फुंकी मार के आप सो सकते हैं, तो इससे जो है गैस शांत रहती है। तो इनमें से ये सारे करते हैं तो भी ठीक है, और इनमें से त्रिफला चूर्ण का भी इस्तेमाल करते हैं और अजवाइन का इस्तेमाल करते हैं तो भी नॉर्मल रहेगी गैस, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो ये भी करके देख सकते हैं साथ साथ इसके कोई। और आप मुझे बताना अगर ऐसा नहीं होता है तो। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि पानी पीने का जो सही तरीका है ना, वो आपने नहीं छोड़ना है। मतलब कि खाना खाने से 1 घंटे पहले पानी पीना है और खाना खाने के 1.5 घंटे बाद पानी पीना है। और जब भी पानी पीना है आपने सिप सिप करके पीना है और ठंडा पानी नहीं पीना है। ये तो पानी पीने का तरीका हो गया। और दूसरा, साथ में आपने जंक फूड नहीं खाने और ज़्यादा मसालेदार खाना, तला तला भुना और जो पैकेज फूड है इसको नहीं खाना है। अपना सिंपल खाना खाना है। आपको 101% गैस नहीं बनेगी, 101%। अगर बने तो आप मुझे बताना। मिलते हैं नए वीडियो में, और आपकी कोई समस्या है तो कमेंट में लिख के बताना। थैंक यू।